जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सबा का। मिर्जापुर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना दिनांक 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के मध्य चलाया जा रहा है। आम जनता द्वारा खुद से स्वगणना कर लेने से आपका एवं प्रगणक को सुविधा एवं समय की होगी बचत। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मिर्जापुर के सभी नागरिकों से अपील किया है कि जनगणना 2027 को सटीक और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वगणना पोर्टल की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए स्वगणना पोर्टल पर पंजीयन करते हुए अपने मकान की गणना की प्रविष्टि पूर्ण करें। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार। स्वगणना में कोई भी व्यक्ति जो हेड ऑफ फैमिली है, परिवार का मुखिया है, वो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से se.census.gov.in वेबसाइट पर अपना लॉगिन करते हुए अपने मकान के बारे में जो उसमें प्रश्न दिए गए उनका चयन करते हुए अपने उसको स्वयं गणना कर सकता है। उसके बाद जो आईडी से जनरेट होगी वो ऐसी आईडी को जब प्रगणक घर पर जाएंगे तो उनको आईडी बताएंगे तो प्रगणक पर उनका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा। तो जिससे एक उस समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी। मिर्जापुर में समूह की महिलाओं को बागवानी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं को नर्सरी स्थापित करने के लिए 11 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं इतनी ही धनराशि समूह की महिलाओं को स्वयं लगानी होगी, जिससे समूह की महिलाएं फल, सब्जी और विभिन्न प्रजाति के फूलों की नर्सरी को तैयार कर आसानी से बेच सकेंगी। इस पहल से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि महिलाएं अधिक रूप से मजबूत भी होंगी। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब ग्रामीणों को बागवानी के लिए फल, फूल और सब्जी का पौधा खरीदने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं के माध्यम से एक नर्सरी स्थापित कराई जाएगी। लगभग 17 विश्वा में स्थापित की जाने वाली नर्सरी पर कुल 22 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 50% धनराशि उद्यान विभाग से समूह की महिलाओं को अनुदान मिलेगा। वहीं शेष 11 लाख रुपए समूह की महिलाओं को खर्च करना होगा। समूह की महिलाएं शासन से नर्सरी के लिए मिलने वाली धनराशि से नर्सरी में पौधों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, नर्सरी वाली भूमि के चारों तरफ बाढ़ बनवा सकेंगी। इसके अलावा नर्सरी के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी उसी पैसे से विकसित किया जाएगा। NRMM की इस योजना से समूह की महिलाओं को न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। मिर्जापुर के परिषदीय सहायता प्राप्त राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के बनाने के बाद परोसने से पहले उसकी जांच की जाएगी। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। इसके लिए सभी प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी को निर्देशित किया गया है। भोजन बनने के बाद व परोसने से पहले प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी उस भोजन को चखेंगे, उसकी गुणवत्ता आदि की जाँच करेंगे। इसके बाद ही बच्चों को वह भोजन परोसा जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति जी ने गत दिनों मिर्जापुर में बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ पर्यटन वाले जनपदों में होमगार्ड विभाग का निरीक्षण गृह बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार सबसे बड़ी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा प्रदेश के हर थाना में होमगार्ड के लिए 2-2 कक्ष का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के अतिरिक्त सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। होमगार्ड मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों के लिए 3 लाख बीमा राशि को 5 लाख रुपया कर दिया है। गत दिनों लखनऊ में आयोजित सृजन अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य, संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समागम में मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिद्धि के शिक्षक दयानंद मिश्र को सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य, संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। IGRF पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से निस्तारण में माह अप्रैल में मिर्जापुर को प्रदेश में जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर नीतेश सिंह के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी IGRF नीरज कुमार पाठक के नेतृत्व में जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRF के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है। एकीकृत शिकायत के निवारण प्रणाली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह अप्रैल 2026 में जारी रैंकिंग में जनपद मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख है सावन कुमार श्रीवास्तव का।
सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगहबानी अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों और ककरहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर स्थायी कैमरा और शौचालय के निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर एसएसबी 43वीं बटालियन के कमांडेंट उज्जवल दत्ता भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी के लिए चैलेंजिंग रही है। सीमा पर निगहबानी और अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए पहले फेज में सीमा के कुछ चिन्हित स्थानों पर 32 की संख्या में उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय लोहिया कला भवन में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के सजीव प्रसारण को सुनने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरे जिले के सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने शिरकत की और मुख्यमंत्री के उद्बोधन का तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर सांकेतिक तौर पर 10 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से शिक्षा मित्र की देखरेख में ही चलाया जा रहा है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों से लंबित इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। भारत की 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के आवास और कार्यालय पर स्वगणना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद ने अपने परिवार का पूरा विवरण भरकर जनगणना आईडी प्राप्त की और लोगों से मोबाइल के जरिए स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाना था और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यातायात पुलिस की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां से नेपाल तक गाड़ियां जाती हैं, जिसको लेकर चेकिंग की जा रही है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जी.एन. द्वारा ककरही टड़िया गाय घाट सड़क का निरीक्षण किया गया। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2023-24 में हुआ था। निरीक्षण के दौरान जगह जगह सड़क में पैच पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैच की तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कमल किशोर, संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शोहरतगढ़ की टीचर्स कॉलोनी से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो नगर पंचायत कार्यालय होते हुए शोहरतगढ़ के प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए दोबारा टीचर्स कॉलोनी में संपन्न हुई। इस अवसर पर सदन में महिलाओं के 33% आरक्षण बिल पारित न होने से आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी की। इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 33% आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में मत डालकर इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान में लड़ेंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।